हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिशु नागवंश के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक जो था मगध महाजनपद, उसमें से जो हमने आगे हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे शिशु नागवंश के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम शिशु नागवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिशु नागवंश को। तो हम ऊपर से डीपली जान लेते हैं कि शिशु नागवंश कब से कब तक 412 ईस्वी से लेके 394 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल था। और शिशु नागवंश में दो शासक हुए थे, एक था शिशुनाग और दूसरा था कालाशोक। तो चलिए इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो शिशु नागवंश के बारे में बात करते हैं। इसका समय काल कब से कब तक था? 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। शिशु नाग था जो हर्यक वंश में नाग दशक की सेना का एक सेनापति था। ठीक है, जिसने हर्यक वंश के शासक नाग दशक की हत्या कर शिशु नागवंश की स्थापना की थी। जो शिशु नाग था वो नाग दशक की सेना का एक सेनापति था। ठीक है, उसने क्या किया था, नाग दशक की हत्या करके एक जो नाग दशक का शासक था उसको समाप्त कर एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग का वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। ठीक है, क्योंकि इसी ने हत्या करके उस वंश को आगे बढ़ाया था। तो आगे देख लेते हैं। शिशुनाग को नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता था। शिशु नाग वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ से मिली। ठीक है, कहाँ से मिली थी संपूर्ण जानकारी? बौद्ध ग्रंथ से मिली थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, राजगृह से बदलकर कहाँ बनाया था इसने? वैशाली को बनाया था। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। इसने अवंती, वत्स, कौशल को मगध राज्य में मिलाया था। ठीक है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसने क्या किया था? अवंती, वत्स और कौशल को किस में मिला लिया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे कि मगध का विस्तार अधिक हो गया था। ठीक है, किन किन राज्यों को मिलाकर? अवंती, वत्स और कौशल को मिलाकर। तो आज चलिए बात करते हैं दूसरे शासक के बारे में, कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक का समय काल कब से कब तक था? 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। कालाशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथ, दिव्य वदान और महावंश से कालाशोक की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दो महाग्रंथ थे जो कि बौद्ध ग्रंथ थे। कौन कौन से थे? दिव्य वदान और महावंश। इससे कालाशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और ये शिशु नाग वंश का दूसरा शासक था। कौन था? कालाशोक। ठीक है, याद रखिएगा। कालाशोक का समय काल कब से कब तक था? 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कालाशोक का दूसरा नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा काकवर्ण दूसरा नाम था, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कालाशोक था जो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, और इसके ही शासन काल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो याद रखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय काल में हुई थी? कालाशोक के समय काल में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 100 साल बाद। ठीक है, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति आई और किसके समय काल में हुई थी? कालाशोक के समय काल में हुई थी। इसी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सब्ब कमीर ने की। और इसी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है, द्वितीय संगति हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? सब्ब कमीर ने की। और इसके बाद बौद्ध धर्म क्या है, वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था स्थविर, जिसमें ज्ञानी बौद्ध साधुओं का संघ था। यानी जो भी ज्ञानी बौद्ध साधु थे उसमें कौन आते थे? स्थविर लोग आते थे। और दूसरा था महासंदिग्ध। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान मानने वाले साधु संघ थे। ठीक है, दूसरा कौन सा था? महासंदिग्ध। इसमें क्या था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको भगवान माना जाता था। ठीक है, तो इसमें कौन से साधु आते थे? जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। तो सब कबीर के शासन में बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भागों में, एक स्थविर और दूसरा महासंदिग्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार आंतरिक कारणों से हुई थी।
जो कालाशोक की हत्या है उसी के शासन में के किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और किस कारण हुई थी? आंतरिक कारण से उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, ठीक है। पूछा जाता है कि कालाशोक के कितने पुत्र थे, तो याद रखिएगा 10 पुत्र थे। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। पहला था भद्रसेन, दूसरा था कोरंडवर्ण, तीसरा था मुंगेर, चौथा था सर्वज्ञ, पांचवा जालिक, छठा उभाग, सातवां संजय, आठवां कोख्या, नौवां नंदीवर्धन और 10वां है पंचनक, ठीक है। आगे देखते हैं। शिशुनाग के अंतिम शासक पंचनक की हत्या 344 ईसा पूर्व में उसके ही मंत्री महापनंदन के द्वारा की गई और एक नए वंश की स्थापना की गई। कौन सा वंश था वो? नंद वंश, ठीक है। जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? पंचनक, ठीक है। इसकी हत्या किसने कर दी थी? उसी के मंत्री महापनंदन ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की। तो आज की वीडियो में शिशुनाग वंश इतना ही था। अगली वीडियो में बात करेंगे हम नंद वंश के बारे में। होप है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज भी गेन हुई होगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल @education of 940 को, ठीक है। अगली वीडियो में बने रहिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे हम नंदवंश के बारे में। यदि आपने इससे पहले मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो महाजनपदों के बारे में आप देख लेना कि महाजनपद और हर्यक वंश और मगध साम्राज्य के बारे में पूरी वीडियो है। और अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे हम नंदवंश के बारे में।